आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में। हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर अफसरान को हिदायत दी है कि वो तूफ़ान यास के पेश नज़र नशेबी वाले इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाने के लिए रियासतों के साथ हम आहंगी के साथ काम करें। तूफ़ान यास तवक्को है कि चारशंबे की शाम मगरबी बंगाल और शुमाली उड़ीसा के साहिलों को अबूर करेगा। मोदी ने तूफ़ान यास से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए मुताल्लिक़ा रियासतों और मरकज़ी वज़ारतों और एजेंसियों की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग का मुनक़िद करते हुए तबादले ख्याल किया है। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को भी हिदायत की कि साहिली इलाकों से भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने बिजली की फराहमी और मवासिलाती नेटवर्क की बहाली के भी इक़दाम करने पर भी जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने ओहदेदारों से कहा है कि वो रियासती हुकूमत के साथ मुनासिब हम आहंगी और मनसूबाबंदी को यकीनी बनाएं ताकि अस्पतालों में कोई ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन में रुकावट पैदा ना हो। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को मनसूबाबंदी और तैयारी के अमल में शामिल करने की ज़रूरत के बारे में भी बात की। मोदी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तूफ़ान के दौरान मुतासरा अज़ला के शहरियों को ज़रूरी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जैसे साहिली बरादरियों, सनतों वगैरह को बराह रास्त उन तक पहुँचाने और उनसे हुस्सास होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि ये साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और उनके फर्जंद की जानिब से मेडिचल मलकाजगिरी में की गई अराजियात पर कब्ज़ों की तहक़ीक़ात ACB, विजिलेंस और रेवेन्यू ओहदेदारों के जरिए करवाए। ये तहक़ीक़ात की हिदायत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रमेश नामी शख्स की जानिब से की जाने वाली शिकायत पर दी है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ई राजेंद्र को हाल ही में अराजियात पर कब्ज़ों को लेकर काबीना से बरतरफ किया था। रियासत तेलंगाना में 12वें दिन लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल किया गया। इतवार होने की वजह से शहर के फिश मार्केट, मोंडा मार्केट, मेहदीपट्टनम, रायतू बाजार और दीगर बाजारों में लॉकडाउन में नरमी के औकात में लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए देखी गई, जबकि इन मार्केट्स में कोई समाजी फासला नजर नहीं आया। लोग बगैर किसी खौफ के घूमते नजर आए। वहीं पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पाबंदियों पर सख्ती के साथ अमल कर रही है। आज से माल बरदार गाड़ियों को इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। CP अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की है, जिसमें सिर्फ रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक ही गुड सरबराही की इजाजत दी गई है। ताहम मामूल के मुताबिक घरेलू सिलेंडरों के लिए दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, घरेलू गैस, पानी मौजूदा और ऑक्सीजन टैंकरों की इजाज़त है। सुबह 10 बजे के बाद गुड़ सरबराही को भी इजाज़त से इनकार कर दिया गया है, जबकि कई शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा है कि ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए सब्जियों और दीगर ज़रूरी अशिया को महंगे दामों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। साहित्य ट्रस्ट और अमेरिका और बरतानिया में मुकीम गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से तकरीबन 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का अतिया दिया गया, जिसको
जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ NGOs और सेहत की देखभाल करने वाली तंजीमों में तकसीम किया जाएगा। इस सिलसिले में मुनक़्क़िद किए गए प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को मुख्तलिफ NGOs में तकसीम किए। इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को ज़रूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए दिया जाएगा जो कॉरपोरेट अस्पताल नहीं जा सकते। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि गरीब आवाम की मदद के लिए साहित्य ट्रस्ट और दीगर तंजीमों की काविशों को सराह और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हमारे साथ साथ इधर आइए। आप लोग कॉन्सेंट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूं। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे हैं, मगर ये लोग भी जो है ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं ये लोग भी कर रहे हैं। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेगा और है भी। और इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिजनेस का भी उनसे काम है, कंस्ट्रक्शन का। और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर, जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, केसीआर साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे CM साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मतलब पब्लिक को जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने पहला कंसाइनमेंट है जो 176 का आ गया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमको और एक कंसाइनमेंट आएगा जिसमें 200 कॉन्सेंट्रेटर्स रहेंगे और कुछ वेंटिलेटर्स भी है, और इसके अलावा कुछ मेडिकल किट्स भी है इसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। हम जो नहीं कर सके वो हम ऑक्सीजन वार्ड शुरू करना चाह रहे थे हैदराबाद में। हमको हर जगह प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के परमिशन से, क्योंकि जब ऑक्सीजन वार्ड में एक पेशेंट रहता है, जब सीरियस हो जाता है उसको कहाँ भिजाना, उसको गांधी हॉस्पिटल भिजाओ बोलते हैं, लेकिन हमको यकीन है कि गांधी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पेशेंट को रख के और लास्ट स्टेज में ला के खुदाफिज बोलना वो हमारे हाथ का बस नहीं है। अगर हमको कहीं टाइप मिल सकता था गवर्नमेंट परमिशन का तो हम ये चालू करना चाह रहे हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल को परमिशन मिल गया है फॉर कोविड वार्ड, तो इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी तक मैं मेरा ओन हॉस्पिटल चालू करूँगा इन द नेम ऑफ इंडो US हॉस्पिटल कोविड वार्ड। और उसके बाद में मैं ऑक्सीजन सेंटर खोलना चाह रहा हूँ हैदराबाद में। CP राजाकोंडा महेश भगवत ने पतंगी टोल गेट, चौटपुल, फुतागुड़ा, अब्दुल्लापुर मेट, भाग्यलता, हयातनगर, पनामा, वनस्थलीपुरम, चिंतलकुंटा, LB नगर पर चेक पोस्टों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने सैनिटाइजर्स, नाश्ते के लिए स्नैक्स पुलिस एहलकारों के हवाले किए। इस मौके पर महेश भगवत ने लॉकडाउन के निफाज में मजीद सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 बजे के बाद शहर की मसरूफ सड़कों पर राहगीरों के हुजूम से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया था। इसके अलावा लॉकडाउन के कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए अवाम बाजारों में खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को मजीद सख्ती के साथ नाफिज करने की हिदायत दी थी, जिसके पर DGP महेंद्र रेड्डी ने महकमे पुलिस के आला अहदेदारों को लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल करने की हिदायत दी है। గూడ్స్ వెహికల్ కానీ ఇంటర్సిటీ బస్సెస్ కావచ్చు, ఎవరికి హైదరాబాద్ డెస్టినేషన్ లేవు, వేరే స్టేట్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం ORR నుంచి మన డైవర్జన్ ఇస్తున్నారు. సో రాత్రి ఓన్లీ 9 PM అప్ టు మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే 8 AM ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ సిటీలో లోడింగ్ అన్లోడింగ్ వెహికల్కి అది పర్మిషన్ ఉంది. తర్వాత ఈ లాక్డౌన్కి భాగంగా
మార్నింగ్ 10 గంటల నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 o'clock దాకా మనది చాలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ గట్టిగా చేస్తున్నారు. ఎవరు విదౌట్ పాస్, విదౌట్ మాస్క్, తర్వాత ఏమైనా ప్రయోజనం లేకుండా ఎవరు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ మీద పక్కా అది చట్ట ప్రకారంగా చర్య ఉంటుంది. 10 o'clock ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా అన్నీ మనం క్లోజ్ చేస్తున్నారు. నిన్నటి దాకా దాదాపు 35,000 కేసెస్ ఈ లాక్డౌన్ వయలేషన్ సంబంధి మా కమిషనరేట్లో నమోదైంది. ప్రజలు కూడా పోలీసుతో కోఆపరేట్ చేయాలని कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट इलाके बोलाराम में 50 बिस्तर वाले दवाखाने का इख्तिताम मिलाया, जिसे रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से अंदरून 15 यौम 50 बिस्तर वाली कोविड दवाखाने में तब्दील किया गया है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस दवाखाने को बहुत जल्द 100 ऑक्सीजन बेड्स वाले दवाखाने में तब्दील करने के इक़दाम किए जाएंगे, जिससे मलकाजगिरी के मुतासरा मरीजों को इलाज की सहूलत हासिल होगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट में मुकामी आवाम के साथ मिनी चेक डैम का मुआयना करते हुए ओहदेदारों से तामीराती कामों के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। उन्होंने इस मौके पर इस बात का सवाल किया कि इस डैम के तामीरी कामों की मंजूरी के बाद दूसरे डैम की तामीरी कामों की क्या ज़रूरत लायक हुई है, इसकी वजाहत करें। इस मौके पर सूर्यापेट के मुकामी आवाम ने ओहदेदारों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చాం సార్. ఇక్కడికి వస్తే ఈ నుంచి 1 కిలోమీటర్ ముందు వరకు అవుతుంది సింగారం గ్రామ పరిధి కాదు కదండి, మరి వచ్చి శాంక్షన్ అయింది మాకు అది. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇంకోటి వస్తుంది. ఇంకోటి ప్రపోజల్ ఉంది సార్, అది కూడా भारतीय जनता पार्टी हाईकमान तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए सदर पार्टी बंडी संजय से पदयात्रा करवाने के लिए लाहे अमल तैयार कर चुकी है। कोरोना लहर मुकम्मल तौर पर खत्म होने के बाद बंडी संजय पदयात्रा शुरू करेंगे। हाईकमान बंडी संजय से भी मुशावरत कर चुकी है। बंडी संजय पदयात्रा के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा हालात मुस्तहकम करते हुए आगे जाने की जरूरत है, वरना पार्टी सिफर बनकर रह जाएगी। मरकज बंडी संजय के जरिए पदयात्रा शुरू करने का मंसूबा तैयार कर चुकी है। टीआरएस के साथ साथ अब कांग्रेस को भी निशाना बनाने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पदयात्रा के जरिए रियासत में कामयाबी की तरफ गामजन हो सकती है। दूसरी जानिब वैएस शर्मिला भी कोरोना के इख्तिताम के बाद पदयात्रा शुरू करने जा रही हैं। इन हालात में शर्मिला से पहले पदयात्रा शुरू करने बीजेपी संजीदा है। रियासती बीजेपी में ग्रुप बंदी एक बड़ा मसला बन चुकी है। बंडी संजय के मुखालिफ भी पार्टी में कसीर तादाद में मौजूद हैं। रियासी वजीर बदली नज़्म-ओ-नस्ख KTR की मुदाखलत के बाद डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने फूड डिलीवरी ई कॉमर्स के खदमात करने वालों को नहीं रोकने की हिदायत दी है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस साइबराबाद राचाकोंडा को हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में कल फूड डिलीवरी बॉयज, जोमेटो, दीगर कंपनी की डिलीवरी बॉयज की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था, जिसके बाद डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने उन्हें नहीं रोकने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरहद पर कोरोना की लहर को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। एपी से तेलंगाना आने वाली हर गाड़ी को रोककर तनखी की जा रही है, जिसकी वजह से सरहद पर ट्रैफिक जैम हो चुका है। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाली गाड़ियों को रोकने पर हाईकोर्ट ने भी तेलंगाना हुकूमत को ना रोकने की हिदायत भी दे चुकी है। सरहद पर तेलंगाना पुलिस सिर्फ इमरजेंसी और एम्बुलेंसेस गाड़ियों को इजाजत दे रही है।
रामपुर क्रॉस रोड और सूर्यापेट जिले की सरहद पर भारी ट्रैफिक जैम देखा गया। पुलिस हर गाड़ी को रोककर तनखी कर रही थी। ఇతర స్టేట్స్ నుండి వచ్చే వాహనాలకు కూడా ఈ పాస్ లేకుండా అనుమతించడం జరగడం లేదు. ఈ విషయం ముందే నిన్ననే తెలియజేసినాం. అదేవిధంగా ఈ ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ మీద ఎమర్జెన్సీ పనుల మీద వెళ్ళే వాళ్ళు మరియు అంబులెన్స్లను మాత్రం ఎటువంటి పాసులు కానీ ఇది అడగడం లేదు. వారు మాత్రం అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందిగా జరగకుండా చూస్తుంది. అట్లే ప్రజలందరినీ కోరేది ఏంటంటే వారందరూ కూడా ఈ పాస్కి అప్లై చేసి 24 అవర్స్లో ఎప్పుడైనా ఈ పాస్ ఉన్నప్పుడు రావచ్చు. అంతేగాని లాక్డౌన్ మినహాయింపు టైం అని చెప్పి వందల వాహనాలు వచ్చేస్తున్నాయి. వచ్చి వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ వ్యాప్తిలో వాళ్ళ పాత్ర కూడా ఉందని చెప్పి ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बशमूल एक नौबिहाता शख्स की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा जिले के नासंग के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर जिसमें ये अफराद सवार थे का तवाजुन ट्रैक्टर चलाने वाले ने खो दिया और ये ट्रैक्टर उलट गया। पुलिस ने कहा कि अफराद ट्रैक्टर में खेत जा रहे थे। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद खैरताबाद फ्लाईओवर से छलांग लगाकर एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। फ्लाईओवर से गुजरने वाले राहगीरों ने इस बात की पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर एम्बुलेंस के जरिए जख्मी लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुतासरा लड़की फ्लाईओवर से छलांग लगाने के बायस उसके पैर और कमर में शदीद चोटें आई हैं। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल की टीम ने कत्ल के इल्जाम में मफरूर पहलवान सुशील कुमार समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। खुसूसी सेल के एक आला अफसर ने आज बताया कि इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर करमबीर की सरबराही में खुसूसी सेल की टीम ने यहां मडका से सुशील और अजय को गिरफ्तार किया है। एसीपी अतर सिंह इस टीम की निगरानी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपये जबकि उनके साथी अजय पर 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात पहलवानों के माबैन झगड़े का मामला सामने आया था। इसमें कुछ पहलवान बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इनमें से एक का इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। मुतवफ़्फ़े की शिनाख्त पहलवान सागर के नाम से हुई है। दोनों ही इस कत्ल में मुलजिम पाए गए थे। अंदेशा है कि समंदरी तूफान यास बहुत शदीद समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। 4 जुम्मे के रोज उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिल को पार करेगा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि कल मशरिक़ी वस्ता खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल शुमाली अंडमान के समंदर में कम दबाव का हल्का मौजूद है। उम्मीद है कि ये 26 मई की शाम तक मगरबी बंगाल और उससे मुत्तसिल शुमाली उड़ीसा और मगरबी बांग्लादेश के साहिल से टकराएगा। भुवनेश्वर में डायरेक्टर HR बिस्वास ने कहा है कि शुमाली साहिली उड़ीसा में मंगल के रोज हल्की और मुतदिल बारिश होने का भी इम्कान जताया गया है। मशरिक़ी वस्ता खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बना हुआ है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक इसमें मौसमियात मज़ीद शिद्दत आएगी और समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसके बाद यह मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके बाद बहुत शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा। उम्मीद है कि यह समंदरी तूफ़ान यास 26 मई की शाम तक मगरबी बंगाल, शुमाली उड़ीसा और बांग्लादेश के साहिल को पार कर लेगा। इसी मुनासिबत से उड़ीसा के तमाम साहिली अजला में तैयारियां की गई हैं और लोगों को नशेबी इलाकों से मुंतकिल किया जा रहा है। इस दौरान काबीना सेक्रेटरी राजीव गूबा की सदारत में बहरान के बंदोबस्त ने खलीज की कौमी कमेटी बंगाल में समंदरी तूफ़ान यास से निपटने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया। मरकजी और रियासती एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने इस बात पर
जोर दिया कि तमाम इक़दामात वक्त पर किए जाने चाहिए ताकि जान व माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।